आज हम बाज़ार हुस्न के बारे में बात कर रहे हैं, जो जिसको हीरा मंडी कहा जाता है। ये जो बच्चियों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, जो शादीशुदा खवातीन पर पड़ रही है, गैर शादीशुदा खवातीन में पड़ रही है, 70 साल की माई महफूज नहीं है। ये रेड लाइट एरिया जनरल ज़िया साहब के दौर तक अपनी आबोताब पे रहा है। बड़े बड़े वहाँ पर मुजरे होते थे, बड़ा एक सिस्टम था। उम्मत से मेरी रजा है कि खुदारा पॉजिटिव वे के तहत इस रेड लाइट एरिया के बारे में कुछ सोचें, ताकि जितना भी गंदगी हमारे मुआशरे के अंदर शहरों में फैल चुकी हुई है, इसको एक साइड पर मुंतकिल कर दिया जाए, जैसे बाकी ममालिक ने किया हुआ है। ये रेड लाइट एरिया को बहाल करना जरूरी है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये वो प्रोग्राम आज मैं अपने भाई को स्पेशल तकलीफ दे के बुलाया है, एक प्रोग्राम करने की खातिर। इसमें आप हमारी ना नीयत को देखिएगा कि और हमारा मकसद समझिएगा। एवं ही ना साढ़े दोवां दे पिछे पै जाना कि ये पता नहीं क्या। आज हम बाज़ार हुस्न के बारे में बात कर रहे हैं, जो जिसको हीरा मंडी कहा जाता है, जो रेड लाइट एरिया भी होता है, जो एक, अब मैं सारी बातें अपने भाई से ही पूछूंगा कि लॉ में क्या उसकी कोई है प्रोविजन। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। फुरकान भाई, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक चूज किया है। हमारे मुआशरे के अंदर इस वक्त बढ़ती हुई हवस, ये जो बच्चियों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, जो शादीशुदा खवातीन पर पड़ रही है, गैर शादीशुदा खवातीन में पड़ रही है, 70 साल की माई महफूज नहीं है। उसके भी आप वाकया सुनते हैं कि क्या हो रहा है। माँ बेटे के साथ मामला आ रहे हैं, मुकदमात दर्ज हो रहे हैं कि बेटे ने माँ को हाथ लगा दिया। इस किस्म की पैनिक सिचुएशन हमारे मुआशरे में जो है ना वो क्रिएट हुई हुई है। लेकिन मैं इस बात पर बड़ा हैरान हूं कि हमारे हुक्मरान इसके सदेबाप के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं, बल्कि इसका वक्ती तौर पर हलिया निकाला हुआ है कि जिसने औरत को छेड़ा उसको ठोका और उसको जाया कर दिया। तो घोड़ा दबा के घोड़ा उड़ा दिया, ये ये कोई जान से। मुस्तकिल हल नहीं है। रेड लाइट एरिया जो है वो हमारे पाकिस्तान के कानून में है। बहुत सारे कानूनदान मेरा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। ये जो 371 AB की जो दफा बनी हुई है बाकायदा तौर पर, ये रेड लाइट एरिया पर बड़ी इंप्लीमेंट होती रही है। और जनरल ज़िया साहब के दौर तक ये रेड लाइट ये मैंने आपसे कहना था कि इस पे पाबंदी किस सन में लगी और किस हुक्मरान मैं ने आपको लगाई। बताता हूँ। ये रेड लाइट एरिया जनरल ज़िया साहब के दौर तक अपनी आबोताब पे रहा है। बड़े बड़े वहां पर मुजरे होते थे, बड़ा एक सिस्टम था। और लाहौर का जिसको मैंने भी लफ्ज सुना कि ऑफिस से लगाना। हाँ जी, ऑफिस लगाना। ऑफिस लगाती है लाहौर का मेरा क्लास फेलो था, वो कहता था कि आप ही ऑफिस इस लगाती किस्म है। का सिस्टम था ना, जिसको आप अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हुए हैं, मोबाइल्स देख रहे हैं, सब पता लग रहा है उन्हें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बच्चों वाली बात नहीं है। तो जितनी टैक्स रजिस्ट्रेशन थी ना हमारे मुआशरे की, ये सारी की सारी हीरा मंडी रेड लाइट एरिया में जाकर निकाली जाती थी और एक एरिया को मखसूस किया हुआ था। जनरल ज़िया साहब जब आए हैं तो उन्होंने एक इस्लामी टच दिया पाकिस्तान में, और उस इस्लामी टच के नतीजे में हमें काफ़ी कुछ भुगतना भी पड़ा है। बहुत सारे मामला हमारे ख़राब भी हुए, हमें जंगें भी लड़नी पड़ी, दूसरे ममालिक के साथ ताउन भी करना पड़ा, और एक बड़ा लंबा चौड़ा कैरियर रहा है जनरल ज़िया साहब का। उस दौरान ये रेड लाइट एरिया पर पाबंदी लगा दी गई एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए। कोई अंदाजा है किस सन की बात है? ये 80s की बात है। 80s की बात है। उस वक्त आप देखते होंगे ना कि फिल्में भी बनती थी यहाँ पर, बाकायदा तौर पर एक सिस्टम था। ज्यादा जो हीरोइन थी वो बाज़ार हुस्न से पिक एंड चूज होती थी। अब वहां पर जब पाबंदी लग गई, वो तमाम लोग जो वहां पर बिजनेस कर रहे थे, पुलिस ने जाकर उनको, जब एग्जेक्टिव ऑर्डर आया तो फिर पुलिस ने उनको तंग करना शुरू कर दिया, बंद करवा दिया। और एक वक्त ये आ गया कि उसको मुकम्मल तौर पर ताले लगा दिए गए, इस बाजार हुसन को। वहां पर जितने लोग थे, जो खवातीन थी जो बड़ा काम करती थी, मुख्तलिफ सोसाइटीज जो हमारी लाहौर की हैं वहां पर शिफ्ट हो गई। उन्होंने बड़े बड़े घर ले लिए और उन घरों के अंदर ये सारा सिलसिला चलना शुरू हो गया। अब ये वहां से निकल के हमारे पूरे लाहौर में फैल गया। स्टार्ट में कुछ लोग बाग मुंशी लद्दा भी शिफ्ट हुए थे। बहुत सारे लोग, मतलब एक एक पूरा सिलसिला लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर ये फैल गया। अब जब वो फैल गया, हर गली मोहल्ले में गाड़ियां खड़ी होनी शुरू हो गई। माहौल उस वक्त ही खराब होना शुरू हो गया हमारे शहर का। अब इतना महंगा सिस्टम हो चुका हुआ है ये कि अब आपके पास अगर 20 से 25 हजार रुपए है ना, तो फिर आप किसी पार्टी के अंदर एंटर हो सकते हैं। उससे क्या हो रहा है कि ये चीज महंगी हो गई। बाजार हुसन में जो सिलसिला था वो महंगा हो गया। सेक्स जहां पर लोगों ने निकालनी थी वो जगह हो गई महंगी। लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और उस अफोर्ड ना करने की वजह से ये हमारे मुआशरे के अंदर बुराइयां बढ़ती चली जा रही हैं। देखें, हमने निकाह को महंगा कर दिया है, हमने निकाह को महंगा कर दिया, अय्याशी को सस्ता कर दिया जनाब। हमारा सिलसिला ये हो रहा है, तो लोग जब ना को सस्ता अफोर्ड कर सकते हैं ना महंगा अफोर्ड कर सकते हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? वो इसी किस्म की हरकतें करेंगे, हमारा मुआशरा खराब करेंगे। सोने की वैल्यू हो गई है, जो बाकी चीजें जिस तरह महंगी हो गई हैं। एक बच्ची की शादी करने के लिए आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए, और बच्चे की शादी के लिए 50-60 लाख 70 लाख रुपए आपको चाहिए। सर अगर गरीब लोग भी कर रहे हैं फिर भी 5-7 लाख से कम नहीं खर्चा होता। वो सर 5-7 में तो सिर्फ समझे को मस्जिद में करने वाला साहब है। बहुत कम खर्चा भी हो। अब सिलसिला ये 2 तोले सोना ले तो 7 लाख रुपए का, 7 लाख सोना है।
और सर, अब सोना, मैं आपसे कह रहा हूँ कि सोना ना भी डालें, बड़े गरीब की भी करनी है ना तो 5 लाख होना चाहिए पास आपके वलीमे का खाना खिलाने के लिए। तो ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई है हर मुल्क के अंदर, हर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। हम लोग कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी भी है, डेमोक्रेसी भी है। तो ये जब 80 की दहाई तक ये बाजार हुसन चलता रहा है और इस पे जो लॉ बने हुए हैं वो इम्प्लीमेंट होते रहे हैं, एक एग्जेक्टिव ऑर्डर ने हमारे मुआशरे का, मैं समझता हूँ, खाना खराब करके रख दिया है। अगर ये रेड लाइट एरिया एज इट इज वहां पर मौजूद होता तो तो हर लाहौर मोहल्ले में में, एक आधा घर ऐसा नहीं हर होना था। मोहल्ले में इस किस्म का गंद ना फैलना था, ना इस किस्म के वाकयात ज्यादा होने थे जिस किस्म के वाकयात रिपोर्ट होना शुरू हो गए हुए हैं। हमारे मुआशरे में सेक्स फ्रस्ट्रेशन, जिसे आप जिनसी मायूसी कहते हैं उर्दू में, बहुत फैल चुकी हुई है भाईजान। आप सर, देखें, नकाह नामुमकिन होता जा रहा है, नामुमकिन जितना होता जा रहा महंगा है हो नहीं सकता। आप देखें कि सीसीडी रोज एनकाउंटर कर रही है ऐसे लोगों के कि जो जबरदस्ती जना बिल जबर में मुलवस हैं, छोटी छोटी बच्चियों के भी हमलावर हो रहे हैं, उसके बावजूद नहीं रुक रहा। लोग अंजाम भी देख रहे हैं उसके, उसके फिर बावजूद नहीं रुक बाज रहे। नहीं आ रहे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, सेक्स फ्रस्ट्रेशन एक ऐसी चीज है इसके अंदर बंदा मौत को भूल जाता है। और जब दिमाग पर चढ़ता है तो बंदा मौत को भूल जाता है। तो उसके लिए प्लेस जो था रेड लाइट एरिया, वो खत्म हो चुका हुआ है कि जहां पर जाकर उसने अपनी जिनसी मायूसी खत्म करनी थी। तो ये मेरी इतना हुकूमत से मेरी इल्तिजा है कि खुदारा पॉजिटिव वे के तहत इस रेड लाइट एरिया के बारे में कुछ सोचें, ताकि जितना भी गंदगी हमारे मुआशरे के अंदर शहरों में फैल चुकी हुई है, इसको एक साइड पर मुंतकिल कर दिया जाए, जैसे बाकी ममालिक ने किया हुआ है। इंडिया में रेड लाइट एरियाज बने हुए हैं, उसके अलावा दूसरे ममालिक में, श्रीलंका में रेड लाइट एरियाज बने हुए हैं, इवन के दुबई में रेड लाइट एरियाज बने हुए हैं यार। मतलब हर जगह पर रेड लाइट एरियाज बनाकर इसको बार्स और जो है वो रेड लाइट एरिया के तहत तक महदूद कर दिया गया। लेकिन हमारे पाकिस्तान में शहरों में, गली में, मोहल्लों में, देहातों में, हर जगह पर यह चीज फैल गई हुई है। हर औरत ने अपना सिस्टम चलाने के लिए घर में बंदों को घुसाना शुरू किया हुआ है, जिससे मुआशरा बर्बादी की तरफ जा रहा है। इसको रोकना होगा और इस जिनसी मायूसी को खत्म करने के लिए, जहां तक मेरा अंदाजा है, ये रेड लाइट एरिया को बहाल करना जरूरी है। हर औरत से हमारी मुराद ये है कि जो इस तरह की औरतें हैं ना, जो जी, इस जी, रेड लाइट जी। एरिया की पूरे शहर में फैल गई हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये वो खवातीन है। पहले एक मखसूस एरिया था, इलाकों में इस तरह की वबा नहीं फैली हुई थी, जिस अब इस वबा की वजह से पूरे माशरे में अब ये तमीज नहीं रहेगी। और जो लोग पुराने वहां से माइग्रेट होकर शहरों में आ गए, उनकी रिश्तेदारियां कई कई घरेलू खानदानी लोगों से, क्योंकि जी, इनके जी। कई बच्चे बड़े खूबसूरत होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बच्चे बच्चियां, और इनकी बड़ी बड़ी खानदानी लोगों से रिश्तेदारियां हो गई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये फुरकान भाई हमारे मुआशरे की एक बहुत बड़ी बुराई है कि जो फैलती चली जा रही है। हमारे पाकिस्तान के, खासतौर पर पंजाब के लोगों में सेक्स फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा फैल चुकी हुई है, और इसको खत्म करने के लिए कोई अनदर वे, कोई अल्टरनेटिव वे देना होगा हुकूमत पाकिस्तान को, वरना ये बीमारी नहीं हमारे तो मुआशरे मुकाबले में, तो आई हैं फिर पुलिस मुकाबले हैं, लोगों को कत्ल करेंगे, लोग मरेंगे। लेकिन इसका प्रॉपर सदेबाब नहीं किया जा रहा है, इसका प्रॉपर सदेबाब करना चाहिए। नाजरीन, ये सारी बातें मैंने प्रोग्राम शुरू करने से पहले भी आपसे इल्तिजा की थी कि इन जो बातें हैं ना, इनका मकसद हमारा कोई नेगेटिव नहीं है। हम लोग, ये जो लोग मर रहे हैं ना, ये बच्चियों के साथ अटैक कर रहे हैं, खवातीन बच्चों के साथ हो रही है, ज्यादती हो रही है, इस चीज को खत्म करने के लिए हम दोनों भाइयों ने एक फैसला किया कि यार एक इस तरह का प्रोग्राम करें, शायद किसी को अवेयरनेस आ जाए, इसका कुछ सॉर्ट आउट निकले। कितनी देर इंसानी लेकिन जाने जब लेते आपके कानून में मौजूद है, आपके कानून में चलता रहा है 80s तक, आपका बाकायदा तौर पर उस पर एक पूरा लॉ मंजूर हुआ है, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? आप इसको क्यों नहीं बहाल करते हैं? तो नाजरीन, इतनी सी बात थी। आप पूरे पाकिस्तान के लोगों को 14 अगस्त की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। अल्लाह ताला ता क़यामत मेरे मुल्क को कायम और दायम रखे, और आप लोग इस तरह की हजारों जश्न ज़ादियां देखें। जश्न ज़ादी हम दोनों भाइयों की तरफ से पूरी कौम को मुबारक हो। आप भी एक दफा मुबारकबाद। सब पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को, मेरे बहनों को, भाइयों को 14 अगस्त की खुशियां मुबारक हों। और ये 14 अगस्त इस तरीके से मनाई जाए कि किसी की दिल आजारी ना हो। ये बाजे, ये मोटरसाइकिलों के सलंसर निकाल के खराज तसीना पेश करें। ये खून की नदियां बही हुई हैं, कई माओ बहनों की असमतें गई हैं इस मुल्क में बनने के लिए। आप सलंसर की बफल निकाल कर उनको। और एक काम फुरकान भाई मैं और अपने लाहौर शहर के नौजवानों से अर्ज करूंगा कि खुदारा, अगर आप सड़कों पर निकलते हैं, लोगों की फैमिलियां भी निकलती हैं, आपकी माएँ बहनों जैसी वो फैमिली हैं, तो आप इस किस्म की कोई हरकत ना करें कि किसी शख्स की दिल आजारी हो, कि उसकी बीवी बैठी हो साथ, उसकी बहन बैठी हो, और आप उसको छेड़ाछाड़ी करें और पांच से बाजा बजा के निकल जाते हैं। बाजा बजा के निकलें। या अपनी लाहौर शहर की माओ बहनों को अपनी माँ बहन समझें, एंजॉय करें, पुरसुकून तरीके से करें। अल्लाह आप सब दोस्तों को खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।